कहानी की शुरुआत में हम अमेरिका के एक छोटे से शहर पैराडाइज को देखते हैं। ये एक सच्ची कहानी है जिसकी शुरुआत हुई 7 नवंबर 2018 की शाम को। इस वक्त केविन नाम का एक आदमी जो कि स्कूल बस ड्राइवर है, सभी बच्चों को अपने अपने घर छोड़ने जा रहा था। इसके बाद उसने बस को गैराज में लगाया और अपनी बॉस से पूछा कि क्या इस महीने थोड़ा ओवर टाइम कर सकता हूँ मैं। लेकिन बॉस ने कहा कि देखो, तुमसे पुराने बहुत लोग हैं यहाँ पर, अगर ओवर टाइम की जरूरत पड़ी तो प्रेफरेंस पहले सीनियर को मिलेगी, अगर फिर भी जरूरत पड़ी तो तुम्हें बताऊंगी। फिर जब केविन घर पहुंचा तो उसे डॉक्टर का कॉल आया जो उसके कुत्ते का इलाज कर रहा था। डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारे कुत्ते का कैंसर धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल चुका है, तुम्हें जल्द से जल्द फैसला लेना होगा। अच्छा यही होगा कि इसे सुला दिया जाए। परेशान होकर केविन अपने कुत्ते के साथ उसके बचे हुए आखिरी घंटे बिताने लगा। मगर जैसे ही केविन को पता चला कि उसका बेटा आज भी स्कूल नहीं गया तो वो और ज्यादा परेशान हो गया। उसका बेटा शॉन रोज नए नए बहाने लगाता था स्कूल ना जाने के। केविन ने उसे समझाने की कोशिश की कि पढ़ाई लिखाई जरूरी है। शॉन को पता था कि उसके पिता ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की, इसलिए वो केविन से कहने लगा कि आपने भी तो स्कूल बीच में छोड़ दिया था, मैं भी छोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा। केविन ने उसे समझाने की कोशिश की कि पागल हो गया है क्या, मेरी तो मजबूरी थी, तुझे तो मौका मिल रहा है ना, और फिर मैंने जो गलती की वो तू क्यों कर रहा है। लेकिन शॉन ने बस चिढ़कर म्यूजिक की आवाज बढ़ा दी ताकि उसके पिता की बात उसे सुनाई ही न दे। केविन अपने परिवार को खुश रखने के लिए दिन रात मेहनत करता था। वो अपने बेटे को एक बेहतर जिंदगी जीते हुए देखना चाहता था। खैर, उदास होकर अब केविन अपने कुत्ते को लेकर डॉक्टर के पास चल दिया। जब वो केविन की जिंदगी में आया था तो बस एक छोटा सा प्यारा सा पिल्ला था। इतने लंबे समय तक वो केविन का सबसे खास दोस्त रहा है। उसने बड़े भारी मन से डॉक्टर से कहा कि सुला दीजिए इसे, अब मैं इसे और परेशान होते हुए नहीं देख सकता। अगले दिन अचानक से मौसम बहुत खराब हो गया, तेज हवाएं चलने लगी, तूफान रुकने का नाम भी नहीं ले रहा था। तभी एक बिजली के खंभे में जोरदार धमाका हुआ और बिजली की तारें सूखे हुए पहाड़ों के ऊपर गिर गई। देखते ही देखते वहां हर तरफ आग फैल गई। ठीक इसी सुबह जब केविन अपने काम पर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि आसमान कुछ काला सा है। फिर वो रोज की तरह अपनी बस लेकर बच्चों को स्कूल छोड़ने निकल पड़ा। जब केविन वापस आया तो रूबी ने उससे कहा कि बस को मैकेनिक के पास ले जाओ, सर्विस करवा ही लो, इसकी ओवरटाइम दे दूंगी तुम्हें। ठीक उसी वक्त फायर डिपार्टमेंट को एक ट्रक ड्राइवर का कॉल आया और उसने पहाड़ों में लगी हुई आग की जानकारी फायर डिपार्टमेंट को दी। ये सुनते ही पूरा डिपार्टमेंट हरकत में आ गया। वो सीधा जहां आग लगी थी वहां के लिए रवाना हो गए। कुछ देर बाद ही उन्हें आग की लपटें दिखाई देने लगी। दूसरी तरफ केविन अपनी ड्यूटी कर रहा था, लेकिन तभी उसे अपनी माँ का फोन आया। उन्होंने बताया कि शॉन की तबीयत बहुत खराब है, हमें उसे जल्दी ही हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। दूसरी तरफ फायर फाइटर्स की टीम आग के नजदीक पहुंचने ही वाली थी। तभी मैकेंजी ने हिसाब लगाया कि आग का सामना करना बहुत खतरनाक होगा, उन्हें तुरंत बैकअप टीम को बुलाना होगा, सिर्फ उनके बस की बात नहीं है। केविन ने बस को सर्विस के लिए छोड़ने से पहले अपनी माँ को फोन किया और कहा कि एक बार चेक करना शॉन को ज्यादा बुखार तो नहीं है। लेकिन तभी उसने देखा कि धुएं और राख के काले बादल उनकी तरफ आ रहे हैं। साथ ही वो जल्दी से अपने बेटे के लिए दवाई लेने चला गया। नुकसान को कम करने और आग को फैलने से रोकने के लिए फायर चीफ ने ऑर्डर दिए कि पूरे शहर की बिजली को बंद कर दो। लेकिन अब तक आग बहुत खतरनाक हो चुकी थी। आसपास के इलाके के कई घर आग की लपटों से घिर चुके थे और वहां के लोग उस इलाके से बाहर निकलने के लिए बेचैन होने लगे। आग की लपटों में आ गए घरों के लोगों को बाहर निकलते हुए देखकर हॉपकिंस को समझ आया कि बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब उसने तुरंत मेडिकल टीम को भी बुलाया। घर जाते वक्त केविन को उसकी बॉस रूबी का फोन आया, जिसने उसे ऑर्डर दिया कि बस को जल्दी से गैराज में वापस ले आओ, आग फैल रही है पूरी जगह पे। लेकिन केविन को नौकरी से ज्यादा अपने बेटे की चिंता हो रही थी। वो ऑर्डर्स ना मानते हुए दवाई की दुकान पर रुक गया। दुकान से बाहर आकर केविन ने देखा कि धुएं का वो बादल और ज्यादा घना होता जा रहा है और अब अपनी नौकरी बचाने के लिए वो जल्द से जल्द गैराज की तरफ बढ़ने लगा। इसी बीच फायर चीफ को पता चला कि जहां पर आग लगी है वहां पर ट्रक्स नहीं पहुंच पाएंगे, इसीलिए वो पहाड़ों में फैल रही आग को रोकने के लिए एयरप्लेन्स की मदद मांगने लगे। उनके ट्रक्स उस एरिया से बचे हुए लोगों को निकालने का काम कर रहे थे। जब हॉपकिंस को महसूस हुआ कि वो सबको वक्त रहते आग से नहीं निकाल पाएगा तो उसने गाड़ी को एक छोटे तालाब के पास रोककर सबको पानी में भाग जाने को कहा। मदद मांगते हुए वो सबको शांत और सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था। उधर हेडक्वार्टर्स में हवा के रुख को देखते हुए ये हिसाब लगाया गया कि